Hello everyone. This is the third lecture of related to beta and gamma function. I am Dr. सुनील कुमार श्रीवास्तव. फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के बारे में बात करी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था. इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बीटा एंड गामा फंक्शन. Now we have the integral 0 to infinite dx upon 1 plus x to the power of 4, and to solve this integral we just put x square is equal to tan theta, and this implies that 2x dx is equal to sec square theta d theta, and we have the value of dx is equal to 1 by 2 sec square upon under root tan theta d theta, and theta varies from theta is equal to 0 to theta is equal to pi by 2. So we have the given integral in the form. We have, suppose we have the given integral I is equal to, ये हो जाएगा 0 to pi by 2 और 1 by 2 आ जाएगा, और हमारे पास जो है dx अपान हमको मिलेगा ये 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पर tan स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और dx की जो वैल्यू है एंड दैट इज द 1 by 2 sec स्क्वायर थीटा अपन अंडर रूट tan थीटा एंड d थीटा. तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो हमें बचेगा रूट ये tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपन कॉस, तो इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज द 0 टू ये पाई बाई 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 थीटा एंड साइन टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई 2 थीटा एंड डी थीटा. अब इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो कि 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर ऑफ पी थीटा साइन टू द पावर ऑफ क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1 बाई 2 गामा क्यू प्लस 1 बाई 2 एंड 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 बाई 2. तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा, दिस विल कन्वर्ट इन द फॉर्म 1 बाई 2, ये हो जाएगा गामा 3 बाई 4, ये हो जाएगा गामा 1 बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 गामा 1. हम इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द 1 बाई 2, ये हो जाएगा गामा 3 बाई 4, और 1 बाई 4 को लिखा जा सकता है 1 माइनस 3 बाई 4, और ये हो जाएगा 2 गामा 1. अब दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपन साइन एन पाई, तो इसका यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाई 2, और ये हो जाएगा पाई अपान 2 साइन 3 पाई बाई 4, और ये वैल्यू हो जाएगी पाई रूट 2 अपान 4. दिस इज द आंसर फॉर दैट वन. इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर प्रॉब्लम. इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर ऑफ 8 1 माइनस x टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 24 dx. तो आवर गिवन इंटीग्रल इज x to the power of 8 1 minus x to the power of 6 upon 1 plus x to the power of 24 dx. This can be written in two forms, 0 to infinite x to the power of 8 upon 1 plus x to the power of 24 dx, and minus 0 to infinite x to the power of 14 upon 1 plus x to the power of 24 dx. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब ये जो लिखा हुआ है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर ऑफ 8 को, एक्स टू द पावर ऑफ 8 को हम 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स 24 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 15 dx. एंड सेम तरीके से एक्स टू द पावर ऑफ 14 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 15 माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 15 प्लस 9 dx लिख सकते हैं. तो ये रिजल्ट जो हमारा हो जाएगा बीटा ऑफ 915, एंड ये हो जाएगा बीटा ऑफ 15 9. किस प्रॉपर्टी से? और ये दोनों बीट ये आपस में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0. हुआ कैसे ये? वी नो द रिजल्ट 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ m प्लस n dx इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वी डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो ये बीटा 915 और बीटा 15 9, और ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल होकर रिजल्ट हमारा 0. नेक्स्ट प्रॉब्लम,
in next problem we find the value of gamma 1 by n, gamma 2 by n, gamma 3 by n dot gamma n minus 1 by n। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करना करेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू के लिए सपोज कर लिया लेट ए इज इक्वल टू जो गिवन रिलेशन है गामा 1 बाई एन, गामा 2 बाई एन, गामा 3 बाई एन डॉट 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 गामा n माइनस 1 बाई एन। दिस इज द रिलेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे अपन, नाउ राइटिंग द एबव रिलेशन इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग द एबव रिलेशन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वी हैव ए इज इक्वल टू, यह हो जाएगा गामा 1 माइनस 1 बाई एन, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं अपन। फिर आपका हो जाएगा गामा 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन। लास्ट में मिलेगा गामा 1 माइनस एन माइनस 1 बाई एन, जैसे इसके पहले वाला टर्म होगा गामा 1 माइनस एन बाई 2 अपॉन एन, जैसे इसके पहले वाला टर्म है ये 1 बाई एन को 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन लिखा जा सकता है। तो जस्ट गिवन टर्म्स को लिखा और उसके रिवर्स ऑर्डर को लिखा। नाउ मल्टीप्लाइंग, ये आपका रिलेशन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा हमको गामा 1 बाई एन, और ये हो जाएगा गामा 1 माइनस 1 बाई एन, फिर हमारा हो जाएगा गामा 2 बाई एन, फिर हो जाएगा गामा 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन। लास्ट वाले टर्म्स हो जाएंगे गामा n माइनस 1 बाई एन एंड गामा 1 माइनस एन माइनस 1 बाई एन, ये मिलेगा। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन एंड डॉट डॉट साइन n माइनस 1 बाई एन पाई। ये किस रिलेशन से हो रहा है, दैट इज द बाई यूज ऑफ गामा एन, गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो इस रिलेशन का जब हम यूज करेंगे तो सारे के सारे टर्म्स इस टर्म्स में हमारे आ जाएंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिनोमिनेटर टर्म्स। To find the value of this denominator term, we have to use some trigonometric identity. We have to use here trigonometric identity. तो we know here, we know क्या होता है trigonometric identity वो, sin n थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू होता है 2 to the power of n minus 1 sin थीटा प्लस पाई बाई n sin थीटा प्लस 2 पाई बाई n इंटू डॉट डॉट साइन प्लस थीटा प्लस n माइनस 1 बाई n पाई। ये रिलेशन होता है कि साइन n थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 to the पावर ऑफ n माइनस 1 साइन थीटा प्लस पाई बाई n इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई n इंटू साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई n एंड सो वन साइन थीटा प्लस n माइनस 1 बाई n पाई, ये होता है। तो फ्रॉम एबव से हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन n थीटा अपन हम इसको लिख सकते हैं n थीटा इंटू थीटा अपन लिख सकते हैं हम इसको साइन थीटा इंटू लिख सकते हैं n, और राइट हैंड साइड 2 to the पावर ऑफ n माइनस 1 साइन थीटा प्लस पाई बाई n साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई n एन हो जाएगा साइन थीटा प्लस n माइनस 1 बाई n पाई। नाउ टेकिंग द लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 to the पावर ऑफ n, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n साइन 3 पाई बाई n एंड डॉट डॉट साइन n माइनस 1 बाई n
तो इस तरीके से हमें जो डिनोमिनेटर में ये टर्म लिखा हुआ था यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, दिस वन। सो वी हैव ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई टू द पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा n बाई 2 का पावर n माइनस वन, और ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 पाई टू द पावर ऑफ n माइनस वन बाई टू, और अपॉन हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 1 बाई टू। तो इस तरीके से इस वैल्यू को हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 dx। तो गिवन इंटीग्रल हमारा जो है दैट इज द 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5 dx। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई टू, ये चूँकि अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना है, 0 to 1 हमने इसमें x टू द पावर ऑफ 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और x टू द पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। दो चीज़ हमने करा, हमने x बाई 4 से मल्टीप्लाई करा, और x बाई 1 बाई एक्स बाई 4 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया कि हमारा इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो जाए। और इसके बाद हमें लेना है x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये हमारा x टू द पावर माइनस 1 बाई टू बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1 बाई टू 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर माइनस 1 बाई टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 dx। और हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट x टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू y मान लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट 5x टू द पावर ऑफ 4 dx इज इक्वल टू dy, मतलब x टू द पावर ऑफ 4 dx इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 1/5 dy। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, जब x हमारा 0 y 0 x हमारा 1 y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है। तो वी हैव द इंटीग्रल बाय यूजिंग दिस वन 0 to 1 1/5 कॉमन कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, x की जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे y टू द पावर 1/5 हो जाएगा हमारे पास, तो ये माइनस हो जाएगा y टू द पावर माइनस 2/5, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस ये y टू द पावर माइनस ये 1/2, और ये हमारा हो जाएगा dy। और इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 0 to 1, और ये माइनस 2/5 को लिख सकते हैं, y टू द पावर ऑफ हम लिख सकते हैं 3/5 माइनस 1 इस तरीके से, और ये 1 माइनस वाई टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा dy। तो ये बाय द डेफिनेशन हो जाएगा 1/5 बीटा फंक्शन ऑफ 3/5 1/2। ये क्या हो जाएगा, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज द बीटा फंक्शन डेफिनेशन 0 to 1 x y टू द पावर ऑफ m माइनस 1 1 माइनस y टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dy, तो दिस इज बीटा ऑफ mn, और इसकी वैल्यू गामा फंक्शन गामा इनवर्ट रिलेशन से वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव टू एवेलुएट द इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस इंटीग्रल को बिल्कुल सिंपल तरीके से अलजेब्रिक जो भी मेथड हमारे पास है उस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट बाय द यूज ऑफ गामा फंक्शन इट कैन बी सॉल्व्ड इन वेरी सिंपल वे। तो इसके लिए क्या करना है, सपोज वी हैव हमने मान लिया आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx मान लिया। और हम क्या करेंगे, लेट वी हैव टू सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मानेंगे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा dz हो जाएगा, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालें तो 1/2x dz, x की वैल्यू हमारे यहाँ पास क्या मिल जाएगी, अंडर रूट z, ये रूट z हो जाएगा, और जेड की हमें dx की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 जेड का पावर माइनस 1/2 dz, ये dx हमारी वैल्यू हो गई dx की। और लिमिट में क्या होगा, लिमिट में क्या चेंज होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी हैव z इज इक्वल टू 0, व्हेन x टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो इस केस में z टेंस टू आल्सो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिमिट में हमारे पास यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा, और dx की वैल्यू हमारे पास 1/2 जेड का पावर माइनस 1/2 dz, तो ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर ले लिया हमने। अब 0 to इनफाइनाइट e का पावर माइनस जेड, और माइनस जेड टू द पावर माइनस 1/2 को हमने लिख दिया, जेड टू द पावर 1/2 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये गामा n की जो डेफिनेशन उसको डिफाइन करता है 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1,
मतलब n के जगह पे यहाँ पे हमारा 1/2 है, तो ये वैल्यू होगी 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट पाई बाई 2। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ we will discuss about duplication formula of beta and gamma function. The duplication formula is given by gamma m plus 1/2 is equal to root pi upon 2 to the power of m minus 1 gamma 2m for m positive. तो इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो the relation between the beta function and gamma function is given by beta of mn is equal to gamma n upon gamma m plus n. For n is equal to m के लिए बात करें तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ एम एम इज इक्वल टू ये गामा एम तो गामा एम का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2m, और ये इक्वेशन हमारा 1 बनेगा। नाउ बाई definition of beta function, now by the definition of beta function क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ mm की बात कर रहे हैं तो क्या होता है 0 to 1 x to the power of 1 m minus 1 minus x to the power of also m minus 1 dx for m positive and m positive. So this is the by the definition of beta function. Beta of m n is equal to 0 to 1 x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus 1 dx होता है, लेकिन हमने m is equal to n के लिए लिया हुआ है तो x to the power of m minus 1 और 1 minus x to the power of m minus 1 हो गया। नाउ लेट अभी इसमें पुट करेंगे x is equal to अगर हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब हमें मिलेगा dx is equal to 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एंड थीटा की लिमिट क्या होगी, जब x हमारा 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, बीटा ऑफ एम एम इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 2m माइनस 2 थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस 2m माइनस 2 थीटा एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा उस केस में 2 को तो बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1। तो इस तरीके से वैल्यूज को हम अपन लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ये पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा बाई 2 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 डी थीटा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, और उस केस में ये हमको मिलेगा, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा 2 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 2 टू द पावर ऑफ m माइनस 1 2 थीटा डी थीटा। अब 2 थीटा की जगह पर हमने 5 ले लिया अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ये पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1, और हमने 2 थीटा की जगह पे क्या है डी थीटा। तो अगर हमने लिया लेट 2 थीटा इज इक्वल टू अगर हमने ले लिया 5, इसका मतलब 2 डी थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा d5, मतलब डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 d5। लिमिट में क्या चेंज होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 5 0 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो 5 इज इक्वल टू पाई, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर ऑफ 2m माइनस ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 5 d5। इसको हम थोड़ा सा और इस तरीके से लिख सकते हैं
इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 to the power of 2m minus 1 and 2 times of 0 to pi by 2 और ये हो जाएगा sin to the power of 2m minus 1 phi और लिख सकते हैं cos to the power of 0 phi d phi, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट में हमारा हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 to the power of 2m minus 2 0 to pi by 2 और sin to the power of 2m minus 1 phi cos to the power of 0 phi d phi। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी सेम फार्मूले से 2 to the power of 2m minus 2 और इसका फार्मूला 0 to pi sin to the power of p थीटा cos to the power of q थीटा d थीटा। तो क्या होता है गामा p plus 1/2 तो 2m plus 1/2 करें तो गामा m, सेम तरीके से गामा हाफ अपान हो जाएगा 2 गामा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m plus 1/2 एंड दिस वैल्यू विल बी m और n। इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम 1 and 2 से, तो 1 and 2 से क्या मिलेगा 1 की वैल्यू गामा m स्क्वायर अपन गामा 2m इज इक्वल टू ये हमारा है 2 to the power of 2m minus 2 और ये है गामा m और गामा हाफ की वैल्यू हमारे पास है रूट पाई अपन 2 गामा m plus 1/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव द रिलेशन गामा m plus 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 to the power of 2m minus 1 gamma 2m for m positive. So this is the duplication formula for the result of beta and gamma function. So in this case we have discussed all about the beta and gamma function. तो बीटा एंड गामा फंक्शंस के बारे में और पूरे अच्छे से जानने के लिए आप हमारे तीनों वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।